सत कथो गए। जब खाली होते तो ठाकुर जी की ही कथा सुना करते थे। मीराबाई के चचेरे भाई जयमल जी राजा थे और जयमल जी की भाई से नहीं जमती थी। भाई ने दूसरे राजा को बता दिया कि जो हमारे भाई साहब हैं, राजा हैं, ये ठाकुर जी की 4 घंटे सेवा करते हैं और उस समय कोई आ जाए तो उठते नहीं हैं। छोटे भाई ने दूसरे राजा को बता दिया। दूसरे राजा ने जयमल जी के ऊपर चढ़ाई कर दिया। जयमल जी पूजन करने के लिए बैठे थे। किला चारों तरफ से घिर चुका है। अब राजा को कौन जाके बताए कि किला घिर गया है सैनिकों से। लेकिन पुत्र भले राजा बन जाए, लेकिन माँ के लिए वो पुत्र ही रहता, वो राजा नहीं बनता है। माँ अपने पुत्र राजा को भी दंड दे सकती है। राजा जयमल जी पूजन करने में लगे हुए थे ठाकुर जी की, तो माँ पीछे से गई और बोली, बेटा किला चारों तरफ से घिर चुका है, सैनिक लग चुके हैं, चतुरंगनी सेना किले के चारों तरफ लगी हुई है। अब राजा तो उठ नहीं सकते थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि माँ करे जो हरि वही भली है, करे जो हरि वही भली है। जो ठाकुर जी निश्चित किए होंगे वही होगा। और वो पूजन करने में लगे हुए थे। तब तक क्या देखे, पूजन हुई और बाहर उठ के देखे कि पूरे सैनिक मरे पड़े हुए थे बाहर। अस्तबल पर गए तो देखे कि घोड़ा बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रहा था, सैनिक बेहोश पड़े हैं। राजा जयमल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ भाई। तो एक अर्धमूर्छा अवस्था में एक सैनिक पड़ा था। तो राजा ने पूछा कि भैया ये सब कौन क्या कर दिया। तो सैनिक ने कहा कि एक घोड़े पे बैठा सांवला सा बालक आया और अपनी तिरछी चितवन से हम लोग को घायल कर दिया। उसकी चितवन को देख करके हम सब इकट्ठे बेहोश हो गए, सब मर गए। जयमल जी समझ गए कि कोई नहीं है, हमारे रघुनाथ जी हैं, वही सब सैनिकों को बेहोश कर दिया। कहने का आशय कि यदि हमारा समर्पण जितना तगड़ा होगा, भगवान रक्षा भी उसी प्रकार से करेंगे। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं और उनकी रक्षा भगवान नारायण स्वयं करते हैं। तो अम्बरीश जी की भी कृत्या नाम की राक्षसी से रक्षा की गई है। आगे इन्हीं के वंश में राजा युवनाश हुए हैं, उनके मानधाता हुए हैं।